Hello guys, myself Preeti Mundra. Welcome to my YouTube channel Preeti Mundra 09. Today we have to discuss question number 4 from exercise 13.3 surface area and volume. Right? तो क्वेश्चन आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो भी पूरा वेल पर बेस्ड है। जैसे मैंने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन बताया था वो भी वेल पर बेस्ड था और ये वाला भी सेम वैसा ही है। बट वहां पे जो प्लेटफॉर्म बना था वो क्यूबाइडल शेप में था और यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म बनेगा वो हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम इसके बारे में बताया भी था। तो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, एक वेल है जिसकी डायमीटर 3 है और 14 मीटर डीप। 14 मीटर डीप है, दैट मीन्स वो उसकी हाइट हो गई। राइट, अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग। तो जो भी उसको डग आउट करने पर, अर्थ को डग आउट करने पर जो भी चीज बाहर आएगी, दैट मीन्स जो भी मिट्टी बाहर आएगी उसको चारों तरफ उसके इवनली स्प्रेड कर लिया है और उससे एक उसका एम्बैंकमेंट बना दिया है। राइट, तो पहले फिगर बना लेते हैं। ये हमारा वेल हो गया। ठीक है, ये हमारा वेल है जिसकी डायमीटर और ये सब हमें दे रखा है, अभी मेंशन नहीं कर रही हूं मैं। अब इसको डग आउट, अर्थ को डग आउट करने पर जो आया है उसको इवनली हमने स्प्रेड कर दिया ऑल अराउंड और ये प्लेटफॉर्म बना दिया ये इस तरह से। ठीक है, तो ये जो एम्बैंकमेंट हमने यहाँ पे बनाया है वो 4 मीटर वाइड है। ठीक है, ये अंदर वाले सर्कल की रेडियस निकाल देंगे और इसको पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया, थोड़ा सा उसको अलग अलग टाइप से यहाँ पे बना देते हैं जिससे इजीली समझ में आ जाए कि ये क्या है। ठीक है, ये हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ वेल, डायमीटर ऑफ वेल। वेल की डायमीटर कितनी है? 3 मीटर। तो रेडियस फाइंड कर लो, रेडियस ऑफ वेल, रेडियस ऑफ वेल। रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, 3/2 दैट इज 1.5 मीटर। राइट, आप थोड़ा ध्यान से समझने की बात है। ये जो मैंने 1.5 निकाला है वो ये है, यहां से यहां तक 1.5 मीटर। राइट, यहां तक। अब 4 मीटर वाइड ये हमारा एम्बैंकमेंट है, तो हम यहाँ पे इसकी रेडियस फाइंड आउट करेंगे विद एम्बैंकमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर इक्वल्स टू 1.5 प्लस कितना 4, तो ये हो गया 5.5 मीटर। राइट, ये कैपिटल आर हो गया, यानी हम इसको लिख सकते हैं रेडियस ऑफ वेल विद एम्बैंकमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो रेडियस विद एम्बैंकमेंट। ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट यहाँ पे दे रखी है वेल की, हाइट ऑफ वेल, हाइट ऑफ वेल कितनी दे रखी है वहां पे 14 मीटर। राइट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो हमारा एम्बैंकमेंट बना है उसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, ये देखो। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। एक्चुअली जो वेल है उसका वॉल्यूम और जो भी हमने वहां पे अर्थ को जो अर्थ से जो डग आउट हुआ है, जो भी चीज बाहर आई है उसको स्प्रेड करके ये जो हमने बना है, यानी कि ये जो बना है एम्बैंकमेंट जो बना है वो एक्चुअली एक तरह से हॉलो सिलेंडर जैसा हो गया। ठीक है, क्योंकि ये तो रिंग हो गई, बीच में खोखला हो गया, हॉलो हो गया बीच में, और उसकी हाइट भी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। राइट, तो वॉल्यूम ऑफ वेल तो सबको पता है पाई आर स्क्वायर एच, बट इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो ये क्या है, रिंग बन रही है ना, तो रिंग बन रही है तो हम इसको लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू हाइट को हम एच डैश कर देते हैं। ये जो हाइट है ना इसकी, इसको हम एच डैश ले लेते हैं। राइट, क्योंकि एच हमने इसको लिया था ना तो थोड़ा सा डिफरेंस रखना जरूरी है। पाई से पाई कैंसिल आउट कर लो। अब स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पे है 1.5,
तो 1.5 इंटू 1.5, हाइट कितनी है 14 इक्वल्स टू कैपिटल आर हमारा 14, नहीं कैपिटल आर हमारा 5.5 है, 5.5 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, ये आर है, स्मॉल आर हमारा कितना है 1.5, 1.5 स्क्वायर इंटू एच डैश, राइट। तो अभी हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे हमें ये कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, तो हम 2 टाइम्स नहीं कर रहे हैं, इसको एज इट इज लिख दो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था ना, ये आइडेंटिटी पढ़ी थी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ, ठीक है। तो यानी कि एक ब्रैकेट में हो जाएगा 5.5 प्लस 1.5 एंड 5.5 माइनस 1.5 इंटू एच डैश, तो ये तो एज इट इज ही रहने वाले हैं 1.5 1.5 14, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना होगा 7, ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू एच डैश। अब क्या करेंगे, देयरफॉर एच डैश इक्वल्स टू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 अपॉन 4, ठीक है, 4 इंटू 7, इस 7 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, इस 2 से ये 2 टाइम्स, अब कुछ भी कैंसिल होने वाला नहीं है, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 आएगा, मुझे तो उसका पहले से पता है, आप लोग को नहीं पता है तो डिवाइड करके देख लेना, 2 1 2 2 1 2 2 2 2 5 मीटर, तो ये हमारी हाइट आ गई एच डैश। एच डैश हमने किसको लिया था, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, तो लिख दो यहाँ पे देयरफॉर हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल्स टू 1.125 मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।